मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि हम लोग का अखंड बैच चल रहा है 2026 रेलवे एसएससी कंबाइंड, ठीक है। नंबर सिस्टम पार्ट 2 है। कल एक क्वेश्चन बहुत लाजवाब देखा गया था। आज फिर हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ 2025-26 लगभग मान के चलिए 2025 और 26 के जनवरी तक के जो अपडेटेड क्वेश्चंस हैं उनको अपडेट करके हम आपको करा रहे हैं। बाकी समय समय के साथ जो क्वेश्चंस आते जाएंगे उनको हम लोग देखते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, मनीष मैथ्स का लोगो है, इसको याद रखिएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन है, इसको देखिए। एक ऐसी संख्या है कि यदि आप इसका वर्ग करें फिर इस संख्या का दुगुना घटा दे तो परिणाम 80 आता है, ठीक है। इट मीन्स है कि वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x करेंगे तो 80 आए। तो पढ़वैया लोग आप क्या कर सकते हैं, आप इसको द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो पढ़वैया नहीं है वो चुटका ऑप्शन रख लेगा। 10 का वर्ग 100, 10 दूना 20, कट गया, आंसर आ गया पहला, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से जो पढ़वैया हैं वो इनको सॉल्व करेंगे। वास्तविक संख्या के समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो वास्तविक संख्या के समूह में कौन इसमें से शामिल है, ठीक है। तो केवल परिमेय संख्या नहीं कह सकते, केवल अपरिमेय नहीं कह सकते, केवल पूर्णांक नहीं कह सकते, तो हमको क्या कहना पड़ेगा? परिमेय और अपरिमेय, सही है दोनों, ठीक है। और परिमेय और अपरिमेय वास्तविक में सब कुछ आ जाता है, कुछ इसमें छूटता नहीं है। बस काल्पनिक संख्या आई ना हो, ठीक है, आई ना हो तो सब जुड़ जाएगा आयोटा वाला, बाकी सब नहीं जुड़ता है। चले ना, ये याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अगला। इनमें से कौन सी संख्या ना तो परिमेय है और ना ही पूर्णांक है? ये √2 है, स्क्वायर √2 है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, परिमेय नहीं है और साथ में पूर्णांक भी नहीं है, तो यही होगा आंसर। चले ना, √2, बहुत बेहतरीन। अगला, पूर्ण संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूर्ण संख्या के लिए यह 1 से शुरू होता है? नहीं। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से, ठीक है। इनमें शून्य और धनात्मक पूर्णांक होती हैं 100%, ये सही है। ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं और पूर्णांक संख्याएं शामिल नहीं है, बस ये काम खत्म। कौन सही होगा? इनमें शून्य शामिल होता है और धनात्मक पूर्णांक होते हैं। यदि किसी नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का k गुना है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है, तो k के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। बाह्य कोण का k गुना है, भुजाएं अगर ये दी गई हैं, बहुभुज की भुजाएं n है, तो k के रूप में इसको समाहित करना है, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले थोड़े लिखने पड़ेंगे, बात समझिएगा। ये इसका नहीं है, ये पॉलीगन चैप्टर का है, लेकिन गलती से सॉरी भाई, इसमें लगा दिया गया है। आंतरिक कोण बाह्य कोण का n गुना है। आंतरिक कोण बाह्य कोण का k गुना है, ऐसे हमको सॉल्व करना है। आंतरिक कोण बाह्य कोण का k गुना है, तो हमको बहुभुज की भुजाएं n के, अगर भुजाएं n है तो n को k के सेंस में समझाना है, ठीक है। k गुना है तो, ठीक है। तो देखो, n भुजाओं का आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सबसे पहले आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 आंतरिक कोण होता है, ठीक। ये होता है n का सेंस। अब यहां क्या हो, आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अब यह क्या कह रहा है? बाह्य कोण का, और बाह्य कोण हमेशा कितना होता है? 360 के, ठीक है, 360 होता है। के हमसे गुना में पूछ रहा है, वो हमेशा 360 होगा, जो जितनी रहेगी वो बाह्य कोण हमेशा 360 होता है। प्रत्येक तो बोला नहीं है, बहुभुज का प्रत्येक अंतिम कोण बोला नहीं है, बाह्य कोण उसके बाह्य कोण का, तो हम इससे इसको काट देंगे कितनी बार में? 2 बार में कट जाएगा। तो सीधे मेरा क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू 2k प्लस 2। बहुत बेहतरीन सवाल है,
2k+2। आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ माइनस होगा क्या? आंतरिक कोण बोला है ना, सही तो है। 3 में से 2 गया 180, 2k हो गया। n का क्या पूछा है? भुजाओं की संख्या n को k के रूप में बताइए, सही तो है। 2 का कहाँ गुणा कर रहा हूं? 4 के ले लिया क्या? नहीं, 4 नहीं लेंगे ना। यदि किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बोलता तब हम यहां n लेते, ठीक है। n लेते तब वो क्या हो जाता? तब भी हमारा वो 2k आ जाता। 4k कैसे आ रहा है, किस बेसिस पे? चेक करना है सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर नहीं सही, नीचे 2k+2 वो कर ही नहीं पाएंगे किसी शर्त पे, ये लगेगा ही नहीं, वो फालतू का आंसर दे देते हैं लोग, ठीक है। ये सही है, गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। 2k+2, ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्या है, किसी सेट में ये नंबर कब आता है? तो देखो पूर्णांक, ये किसमें आ जाएगा? पूर्णांक। प्राकृतिक होगा नहीं क्योंकि माइनस नहीं आती है, अपरिमेय संख्या तो है नहीं, पूर्ण संख्या है नहीं क्योंकि माइनस है, तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक, ठीक है। किस सेट में ऋणात्मक संख्याएं नहीं है? ऋणात्मक किसमें नहीं होंगी? तो वास्तविक में होंगी, परिमेय में होंगी, तो किसमें नहीं होंगी? प्राकृतिक में नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक में पॉजिटिव काउंटिंग नंबर लिया जाता है 1 से लेके अनंत तक, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में अगर 120 जोड़ने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, मूल संख्या दो क्रमागत वर्गों के बीच में स्थित है, तो मूल संख्या क्या है? तो देखो वो वर्ग बन जाती है और इन संख्याओं के बीच में आती है और वो जोड़ने पे पूर्ण वर्ग बन जाती है 120, ठीक है। तो मूल संख्या क्या है? तो आप एक काम करिए, मूल संख्या 120 है तो आप 120 सब में जोड़ लीजिए, देख लीजिए कौन वर्ग बन रहा है। तो अगर बाय द वे मैं डायरेक्ट जोड़ता हूं 120 प्लस 120 प्लस 120 और प्लस 120, तो मेरा क्या बन रहा है? देखिए ध्यान से, वो एक वर्ग बन रहा है। तो ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 746। ऐसा कोई वर्ग नहीं होता है, तो ये नहीं होगा मेरे भाई, ठीक। यहाँ 120 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 776। ऐसा भी कोई वर्ग नहीं होता है, 676 होता है, किसी के दिमाग में चले तो 26 का, ठीक है। और वो ऑलरेडी दे रखा है। अब ये जोड़े तो ये कितना आ गया? 784। ये किसी का वर्ग होता है? नहीं। 27 का कितना होता है? 729। 28 का क्या होता है? 784। तो यही नंबर है। 29 का कितना हो जाता है? 961। सही है ना, एक बार देख लेना। 27 देख लो, यही है। अब ये क्यों, ये तो होगा नहीं, या ये कितना हो जाएगा? 92, 2 792। तो ये किसी का 784 लग रहा है, किसी का वर्ग होता है, तो 28 का वर्ग होता है, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगी? ये होगा नहीं, ठीक। अगला लिखिए 28। एक समुच्चय में ऐसे कितने पूर्णांक है जो ठीक तीन तीन भाजक है? देखो मैंने उस दिन भी बताया था इस क्वेश्चन पे, और अपनी क्लास में एकदम दमदारी से दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी प्राइम नंबर है और उसका वर्ग करोगे तो 3 तुमको गुणनखंड मिलते हैं। तो 100 तक में कितने मिलेंगे? तो प्राइम नंबर देख लो कौन है? 2, 2 का वर्ग 4, 3, 3 का वर्ग 9, 5, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। अगला कोई और अभाज्य है? नहीं, अभाज्य संख्या नहीं पढ़ पाएगी। जैसे अगर 8 पढ़ेगी तो अभाज्य नहीं है, 9 है 81 नहीं होगी। तो टोटल कितने होंगे वो संख्या जिनके 4 गुणनखंड हो? ये मरमर के मैं अपनी क्लास में नोट्स में लिखवाया हूँ अभाज्य संख्याओं में, ठीक है। वो जाके देख लीजिएगा, डायरेक्ट देखिए एसएससी सवाल पूछ रही है, ठीक है। 2026 का है, ज्यादा दूर नहीं, मेंस का सवाल है, ठीक है।
ये याद रखिए बच्चे, अगर आप किसके पास पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं उसका रीजन समझ जाइएगा। चलिए, अब कह रहा है 3/5 फ्रैक्शन में पानी है और अगर 20 लीटर आप और पानी जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 7/10। मैंने तुमको फ्रैक्शन के सवाल में मर के बताया है कि जब भी फ्रैक्शन का सवाल रहे हर को बराबर कर दो, डिनोमिनेटर यू हैव टू मेक इक्वल। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 6/10 और ये आ गया 7/10। इट मींस कि कितना पानी हम डाले, 1, और 1 बराबर 20। 1 बराबर 20 तो टंकी की पूरी धारिता पूछी जा रही है, धारिता। तो धारिता कितनी है, 10। 10 का 20 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200। जबरदस्त सवाल, ठीक है ना, बात याद रखिएगा, बात दूर तक जानी चाहिए। चलिए, एक संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 47 आता है, 27 बचता है, तथा 27 से भाग देने पर 29 से 9 शेष बचता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो देखो मैं मर के कहा हूं, ये लौसा का सवाल है। 45 और शेष बचता है 27, और जब किसी संख्या को 27 से भाग देते हो तो 9 शेष बचता है, तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 18। तो आप इन दोनों का क्या लेंगे, सबसे पहले लसा। क्या ले लेंगे, लसा। तो आप लसा लेंगे तो सबसे छोटी संख्या हमको बनानी है, तो इसका लसा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो 9 से कट जाएंगे तो ये बनेगा मेरा कितना, 135। कितना बनेगा, 135। सबसे छोटी पूछा है, और ये लौसा का प्रत्येक स्थिति वाला सवाल नहीं है मेरे भाई। प्रत्येक स्थिति वाला रहता तो जोड़ देते थे, 2 ही टाइप होता है, एक ये टाइप और एक वो टाइप, और इसमें से 18 घटा देंगे तो आंसर मेरा कितना आएगा, 117। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं सवालों को, ठीक है। चलिए, बस निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, ये भी सही, ये भी सही। प्रत्येक अपरिमेय संख्या परिमेय है, ये हो ही नहीं सकता। ये दोनों दो ध्रुवी है, परिमेय और अपरिमेय एक हो ही नहीं सकता। तो मतलब कौन सा कथन गलत बोला है, तो आंसर किसको देंगे, सी को। आंसर कौन होगा, सी। यही स्टेटमेंट गलत था और ये सब अलग अलग है, ठीक है, ये भी सही था। अगला लिखिए, परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार करिए। परिमेय संख्या का मैं अपनी क्लास में टॉपिक में मर के बाबू ये टॉपिक पढ़ाता हूं, याद करिए बच्चा। सीधे कहते थे दशमलव बीच में, देख लीजिए कौन कहता है नहीं आता है। वर्गीकरण जाके पढ़िए, इस तरह 2 पार्ट में करते थे, शांत दशमलव, और इसको भी 2 पार्ट में करते थे, याद है। इसको बोलते थे आवर्त दशमलव। क्या बोलते थे, आवर्त, जो बार बार हो और जिसकी आवृत्ति ना हो। तो शांत और आवर्त किसमें आते थे, शांत और आवर्ती दशमलव किसमें आते थे, तुम्हारा परिमेय में। ये जाके नोट्स खोलना, याद आएगा, उन बच्चों को चेहरे पे दिखेगा कि क्या हम पढ़ाते हैं और क्या क्लास में आती है, ठीक है ना। CHSL याद रखें बच्चे। कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का हिस्सा नहीं है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आती है। 0 की खोज किसने की थी, एक अज्ञात भारतीय ने, और इसी को नंबर देने के लिए पूर्ण संख्या को बनाया गया था। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या पढ़ाते हैं, उसके बाद 0 क्यों, 0 के लिए एक स्पेशल संख्या बनाई गई जिसको क्या बोला गया, पूर्ण संख्या, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, ए। चलिए, कौन सी संख्या प्राकृतिक पूर्ण दोनों है, प्राकृतिक और पूर्णांक दोनों है। तो प्राकृतिक पूर्णांक, प्राकृतिक में 0 नहीं आएगा और माइनस नहीं आएगा, तो कौन हो जाएगा, 5। याद रखिए, ये सब सवाल देखिए, ये सब आपकी कॉन्सेप्ट से हैं, पहले चैप्टर से। अब आ जाइए, ये 15 क्वेश्चन रेलवे हमने डील कर लिया, सीनियर सेक्शन का है ये क्वेश्चन। देखिए 2024 12/2 को पूछा गया है, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा। अधिकतम वैल्यू चाहिए 7 से कटने वाली, तो जो 3 से कट जाएगा भाई हम उसको उड़ा देंगे, ठीक है, कोई समझौता नहीं। 8 7 15, 3 3 6, बच गया 2, ठीक है ना, 2 बच गया। तो 2 के साथ सबसे बड़ी से शुरू करेंगे, 20 रखेंगे +2, तो क्या ये 3 से कटेगा, अधिकतम बोला तो अधिकतम, +2 रखूंगा, कटेगा, हाँ कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा,
16। आंसर क्या हो जाएगा 16, क्योंकि 2 बच गया है ना, ये याद रखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये परमे का सवाल है, 3 पे पावर 101 बटा 8 से डिवाइड करे। मैंने कहा था -1 रिमाइंडर के लिए सोचिएगा, -1 रिमाइंडर के लिए सोचेंगे तो 3 का वर्ग होता है कि नहीं होता है, और यहां क्या कर देंगे 50, और 3 पे पावर 1 बटे कितना 8, तो ये आ जाएगा 9 पे पावर 50 गुणे 3 बटा 8, 8 से काटेंगे 8 एक कम 8, एक बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 3 बटा क्या बचा 8, तो शेष क्या आ जाएगा 3। चले, क्लास की डिस्कशन सवाल से ये याद रखिए, देख लीजिए रेलवे कहां भाग के जा रहा है, जेई का सवाल है, ठीक है। आ जाइए, ये सवाल बहुत ट्रेंडिंग में है, ग्रुप डी, ये बहुत ट्रेंडिंग में है, ये बहुत परेशान करता है बच्चों को, ठीक है। सीधे सीधे आपको सारी सबसे पहले अभाज्य संख्याएं लिख लेनी है, ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखनी है, सारी अभाज्य संख्या, यहां डिविजिबिलिटी काम करने लगता है। टीचर इन सब सवालों को लेके शॉर्ट्स नहीं बनाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, ठीक है। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, और वो पढ़ाता नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है, याद रखना। तो यहां क्या हो जाएगा 375, यहां क्या हो जाएगा 377, यहां 389, यहां 381, और यहां 383। मैंने ये लिखा, तो अब लिखते ही सबसे पहले ये किस संख्या से कटेंगी हम डिसाइड क्या करें, हमने कहा इसके करीब तक का वर्ग देख लीजिएगा, बड़े वाले संख्या के करीब के वर्ग तक, वर्ग किसका हो रहा है लगभग 20 मान लीजिए, 19 का कितना होता है 361 ज्यादा हो रहा है, तो 20 का वर्ग, तो 20 तक के सारी अभाज्य संख्याएं लिख दीजिएगा बगल में, 20 तक की सारी अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7, अभाज्य संख्या बोल रहे हैं केवल, याद रखिएगा 11 13 20 तक की, 17 और 19। अब इनमें से देखिएगा कौन सी संख्या कट जा रही है, अगर कट गई तब वो अभाज्य नहीं है, किसी से भी कट गई तो अभाज्य नहीं होगी, तो ये सबसे पहले हटा देंगे, 5 से कटेगी, ये हटा देंगे क्योंकि 3 से कटेगी, क्लियर है। अब मेरे पास बचे कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन, अब हमको चेक करना है किससे किससे कौन कटेगा, तो देखो 7, ये कितना हो जाएगा 7 7 14 3 17 नहीं कटेगा, ये 3 19 हो गया नहीं कटेगा, 7 6 14, 3 से तो नहीं कट रहे हैं, 2 से भी नहीं कटे, हमने फाइनल चेक कर लिया, 5 से नहीं कटेंगे, ये भी चेक कर लिया, 7 से काट लो कटेगा नहीं, 7 से काट लो कटेगा नहीं, 7 5 35, 7 से भी चेक कर लिया नहीं कटेगा। अब किससे चेक करेंगे 11 से, 11 से चेक कर लो, 11 3 33 नहीं कट रहा है, 13 से काट के चेक कर लो, 13 दूना 26 117, 13 से ये उड़ गया कि नहीं उड़ गया, उड़ गया, कट गया तो कट गया, मतलब ये कभी भी विवासा नहीं होगी, बहुत जबरदस्त ट्रिक मैं तुमको दे रहा हूं, कोई टीचर नहीं छुएगा तुमको इस पे, 13 से तो ये कटेगा नहीं, 126 हो गया, 119 बचेगा, 13 पहाड़ा में आता नहीं, 13 दूना 26 123 कटेगा है नहीं, अब 17 से काट के देख लो, 17 दूना 34, 34 हुआ तो बचा कितना मेरे पास 5 9, 5 और 9 नहीं कटेगा ना, ये भी नहीं, अब ये 17 से काट लो, 17 दूना 34 नहीं कटेगा, 19 से ये कटेगा नहीं, 19 से इसको काट लो, 19 से कम 19, 19 दूना 38 बचा नहीं, 18 189, 19 से नहीं कटता है क्या 189, यही बचेगा ना, 19 से नहीं कटेगा क्योंकि 190 एक कम पड़ जाएगा, काट के देख लेना अच्छे से, तो तुम्हारी कितनी आंसर होगी 2, ढूंढ लेना आंसर है कि नहीं, चेक कर लेना, ठीक है, फाइनल चेक कर लो 2 है कि नहीं, ठीक है, 19 से नहीं कटेगा ना, 19 दूना 38, नहीं 19 से भी नहीं कट रहा, हाँ 2 ही होगा ना, हाँ ठीक है, चले ना, नेक्स्ट अगला चेक कर लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, 7 से विभाज्य, अब ये देखो ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इसको डील कैसे करेंगे, ठीक है, 7 से विभाज्य के लिए कैसे डील करेंगे, तो अब हमको देखो क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवाल में या तो हम बैठ के 7 से काटें या आखिरी संख्या का दुगुना करके घटाते जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, आखिरी संख्या का दुगुना करके हर पे चेक हम नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे, जो बच गया इसके साथ जोड़ देना, ठीक है, तो अब इनको घटा लेना, 913 में से कितना घटाना पड़ेगा 825, घटा के बताइए कितना बचेगा, 75 इधर और 13, 75 13 75 13 88, 88 7 से कटेगा क्या
यही ना बचेगा। अरे माइनस करोगे तो कितना, 112 नहीं 88। अरे 75 है मेरे भाई। हाँ 88। 88, इसमें से इसको घटा रहे हो ना, ठीक है। चले अब यहां जोड़ लेंगे 7, 958, और 958 में से 132 घटा देना, देख लेना कितना बचेगा। तो ये बचेगा 6, ये बचेगा मेरे भाई कितना, 2, 826। 7 से काट लेना, तो क्या ये संख्या 7 से कट रही है? हाँ कट रही है, तो यही संख्या आंसर होगी। उठा के चेक कर लीजिएगा। ये बहुत जबरदस्त ट्रिक मैंने आपको बताई है, सीधा याद रखो। इसको इसको जोड़ लोगे जो 3 का पेयर पार करेगी। बार बार मैंने क्लास में 6 अंकों की बताई है, ये बच्चे पूछते थे तो हम कहे कभी सवाल आएगी तो बात करेंगे, इस पे देख लीजिएगा, ठीक है। 3 3 का पेयर बना के काम कर लेंगे, सही है ना। अगला चलिए, क्रॉस चेक करते रहिएगा आप लोग। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। देखो इसमें कुछ करना ही नहीं था यार, ये मरा हुआ सवाल है। अच्छे अच्छे टीचर इस पर 3 3 4 4 मिनट वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है, लास्ट स्थान को पकड़ना है। ये तो कंफर्म हो गया, ये छोटी है तो इससे बड़ी आएगी, तो अगली 129 होगी, अगली 125 होगी, अगली 127 होगी, अगली 131 होगी, यही होगी ना। बस तुमको कुछ नहीं करना, आखिरी स्थान पकड़ो ना मेरे भाई। लोग इसी का नाम दे दे रहे हैं कैलसी, ठीक है, कि हम कैलकुलेट करा रहे हैं अपने सर की तरह, ठीक है। तुम नहीं है इतना ज्यादा हाइप मत क्रिएट करिए कि हाँ आपके पास कॉन्सेप्ट है तो अलग अलग नाम दे दीजिए, यहां करिए सीधा सीधा। नहीं इससे भी लगेगा तो डिजिटल सम लगा देंगे, ठीक है। कितना होगा, 9 सते 63 का 3, 5 तिहाई 15 का 5, 7 पचे 35 का 5, 9 एक कम 9, काहे के लिए कैलसी ट्रिक यार, ये तो हम बचपन में पढ़े, काहे के लिए कैलसी ट्रिक लेके घोटा पी रहे हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट देखो अगला, हर चीज का हाइप क्रिएट करना। चलिए 5 अंकों की संख्या 90 से विभाज्य है। देखो ये सब क्वेश्चन में अपनी क्लास में मर मर के करा रहा हूं, 90 से कटने वाली है, तो ये तो कंफर्म है x प्लस वाई का मान बताना है, तो ये तो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि संख्या किससे कटनी चाहिए, 9 से और 10 से कटनी चाहिए। तो 10 के लिए कटने के लिए 0 तो चाहिए चाहिए, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अब बताइए आ गई लड़ाई एक्स पे, तो अब ये जोड़ लो, 7 6 13, 13 1 14, 14 में क्या जोड़ दें, 4, तभी कटेगा। 14 24 होगा नहीं, 14 9 23 होगा नहीं, 14 5 19 हो, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे x प्लस वाई का मान चाहिए, तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगला। अब इसमें 57 कह रहा है, क्रमशः 57 और 399 मीटर लंबाई वाली 2 लकड़ी एक ही छड़ है, और उन्हें लंबाई की एक ही छड़ है, लकड़ी की छड़े हैं, ठीक है, उन्हें बराबर लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है, ठीक है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई। तो देख लो, अगर ये 57 है और सारे ऑप्शन यही है, तो 57 यहाँ बैठा है, तो क्या ये 57 से कट रहा है, हाँ 7 बार में कट रहा है, यानी 7 टुकड़े इसके और 1 टुकड़ा उसका बनेगा। तो टोटल ये किससे सबसे छोटा लंबाई क्या होगा, 57 मीटर। कर लो कैलसी ट्रिक, इस पे भी लगा लो 1 घंटा, ठीक है। अब अगला, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, आइए कैलसी ट्रिक लगाइए ना, कहीं भाग जाते हैं सर, यहाँ पे यहाँ लगाइए कैलसी ट्रिक, तब मैं आपको जानू कि हाँ आप कैलसी ट्रिक लगाते हैं। 196 है, बच्चों को ये चाहिए, ये किसके वर्ग के करीब है, ध्यान से, चुनौतीपूर्ण सवाल है। अब ये क्वेश्चन सबसे कठिन में डाला गया होगा, क्यों, आप उठा के सेट उठाइएगा, गैप की वजह से। गैप कितने का है, 50 का, गैप कितने का है, 50 का, तो हमको टोटल वो संख्या लिखनी पड़ेगी 50 तक। ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण सवाल है, ठीक है। तो ये बहुत कठिन है, ये चीज आप समझिए। तो हम 146 के बीच में बोला है, तो हम ये तो कंफर्म है कि 14 के वर्ग तक के सारी अभाज्य संख्या को लिखना पड़ेगा। तो हम सारी अभाज्य संख्या पहले यहां लिख लेते हैं, धीरे से यहां लिखेंगे, फिर उससे फाइनल चेक देते चलेंगे। यहां लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहां लिख रहे हैं, किससे लिखेंगे, सबसे पहला 2 3 5 सॉरी 5 7, अगला 11, अगला 13, 14 तक का ही जाना है, क्योंकि 196 है। अब इसी में हमको काटता पिटता सब व्यवस्थित करना है, और अब हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, साथ में सब नंबर पे चेक करते चलेंगे। पहला हमारा आएगा 147 आएगा, क्योंकि अभाज्य देखना है। अब हमने एक नियम पढ़ाया है कि 2 इकलौती सम संख्या है जो कि अभाज्य है, बाकी सारी अभाज्य होंगी, तो 2 तो इसके बीच में नहीं ना आ रही है, तो 2 अब सारे हमको अभाज्य संख्या ही लिखनी है। तो अब क्या 147 कटता है, हाँ 7 से कटता, हटा देंगे। अगला 149, ये किससे कटेगा, तो देख लीजिए 14,
किसी से कट रहा है, ध्यान से चलिएगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, तो ये जीवित रहेगा। ठीक है, अगला है 151, सही है, 151 किसी से कटेगा, चेक कर लीजिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, तो ये भी जीवित रहेगा। ठीक है, किसी टेबल में नहीं आता, उठा के देख लेना। अगला आएगा 153, 153 किससे कट जाएगा, 3 से, तो ये हटा देंगे तुरंत। अगला आएगा 155, तुरंत हटा देंगे बिना सोचे समझे 5 से। ठीक है, अगला आएगा 157, 157 देखना किसी टेबल में आता है। ठीक है, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 7 5 13 1 16 हो जाएगा, नहीं आएगा, 13 हो जाएगा, नहीं आएगा 3 के टेबल में, 5 के टेबल में नहीं आता है, 11 के टेबल में देख लो, 11 4 47 नहीं आएगा, 13 कम 13, 13 दूना 2 7 26, तो ये भी एक जीवित हो जाएगा। 157 3 हो गया। अब अगला 159 को लेते हैं, यहां से लिख रहे हैं 159, 159 को देख लेना किससे कटेगा, 3 से उड़ जाएगा। ठीक है, अगला 162 कटेगा, सॉरी 161, 19 के टेबल में आता है ये शायद 161। ठीक है, 161 नहीं आता ना, 19 में नहीं आता, नहीं है, 171 आता है। ठीक है, 7 के टेबल में आएगा ये। ठीक है, ये कट जाएगा, 7 के टेबल में आएगा ना, 7 दूना 14, 7 1 21, 163, इसीलिए मैं आप लोग के साथ चल रहा हूं। 163 लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, तब आराम आएगा। 165, 167, 169, 171 और 173, 175, 177, 189, 181, कहां तक जाना है, 183, 185, 187, 187, 187 और 187 के बाद कहां जाना है, 187, 187 के बाद कहां जाना है, 191, 193 और 195, यहां तक जाना है, तो हाँ 189 यहाँ छूट गया। ठीक है, और ये हमारा चेकिंग का प्रोसेस है, यहाँ से हम चेक करेंगे, बाकी से काटते चलेंगे, ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो देखो अब जो कट जाएगा पहले उसको 3 से काटने वाला नंबर ढूंढ लो, 3 से कट जाएगा, 3 के बाद 78 आता है, 78 है नहीं, 71 3 से कट जाएगा। ठीक है, 71 के बाद 6 77 3 से कट जाएगा। ठीक है, 77 के बाद 6 और जोड़ लो, 83 कट जाएगा, 83 में 6 जोड़ दो, 189 3 से कट जाएगा, 189 में 6 जोड़ दो, 100 ये कट जाएगा। ठीक है, फिर 5 से ये नंबर कट जाएंगे, रुक जाइएगा, 5 से ये कट जाएगा, और कोई 5 से ये कट जाएगा, 5 से और कोई नहीं, 5 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब यहां से हमको फाइनल चेक देना था, 163 किसी से नहीं कट रहा था, 11 से नहीं, 13 से नहीं कट रहा था, 13 से 337 नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, ये 13 से कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये 13 से कट जाएगा, 13 कम 13 34 नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 11 से किसी शर्त पर नहीं कटेगा, 7 से 7 दूनी 14 3 3 नहीं कटेगा, 5 से 3 से नहीं हो चुका है, 2 से नहीं। ठीक है, तो इस लाइन में मेरे कितने बच गए, 3। ठीक है, और यहां से तो कट चुके हैं, यहाँ कुछ कटने को बाकी नहीं है, एक ये नंबर कट जाएगा 11 से। ठीक है, 11 से मिला तो 75 कट चुका है, 76 कटेगा नहीं, 81, इन दोनों में कोई नंबर देख लो कटेगा क्या, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, ये कट जाएगा, 7 से काटो, 7 से कटेगा नहीं, 7 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, 11 एक कम 11 कटेगा नहीं, 11 से ये भी नहीं कटेगा, हो गया ना, 13 से कटेगा क्या, ऊपर देख लो ना, 13 एक कम 13 6 1 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से 7 दूनी 14 5 1 नहीं, 7 दूनी 14 14 5 3 नहीं कटेगा, 11 कम 11 11 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा है, टोटल नंबर जोड़ लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई छूट रहा है क्या, हाँ 180, वो तो 3 से कट जाएगा ना, 11 से काट दोगे ना,
ये 187 को 11 से काट दूंगा। 177 देखो किससे कट रहा है, 7 7 14 5 तो कट गया। कोई नंबर छूट रहा है क्या? 2 3 177 में कटेगा ना? किससे? 7 से। 7 कैसे कटेगा? 14 3 बचा से 3 से काट दो, 14 1 15 हो जाएगा ना। 15 27 3 से काट दो। 71 नहीं कटना चाहिए क्या? 19 का पहाड़ा क्या होता? अरे ये नहीं कटेगा ना, 171। अच्छा 171 3 से कट जाएगा, फिर 10 आ रहा है ना आंसर। ये कोई हमसे गड़बड़ हो रहा है कहीं। 161 किससे काटे हैं? 7 से। 165 काटे हैं, 163 काटे हैं, यही है। 155 सही है, 147 नंबर सब सही लिखे हैं ना? 55 तो 5 से कटेगा। कोई नंबर छूट नहीं ना रहा, देख लो। 47 49 51 53 55 70 69 61 63 65 67 69 71 73 77 79 81 83 85 87 89 93 91। 176 नहीं लिखेंगे ना, ठीक है। देखो कौन सा नंबर है। 1 मिनट रुको यार। 149 51 57 63 हाँ 149 हाँ 151 ठीक 157 ठीक 163 163 ठीक 167 सही है 173 सही है। 179 79 को हमने कर लिया, ये वाला 179 किसी से नहीं कटेगा, सही था ये, ठीक है। वो गलती से कट गया। हाँ वो 77 को काटने के चक्कर में, और वो उसके बाद 181 होगा ही होगा, ठीक है। तो ये नंबर्स नहीं कटेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। 179 एक छूट रहा था, तो टोटल इसका आंसर कितना होगा? 10। और ये है अगला क्वेश्चन, 41 से विभाज्य। तो देखो अब 41 से विभाज्य जब भी पूछेगा तो हमको एक नियम बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो 82 है, तो हम नियम बनाएंगे, 2 का 4 गुना करने पे 0 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा? तो आखिरी संख्या का दुगना करेंगे तो हमको करना है, आखिरी संख्या का दुगना करके हमको करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। आखिरी संख्या का दुगना करके, तो अब यहाँ पे हमको देखो क्या करना है, आखिरी संख्या का दुगना करेंगे तो 5 का दुगना, ऐसे मान लो लिख ले रहे हैं ये नंबर, हमको इसी तरह चेक करना पड़ेगा, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। 5 का दुगुना, 5 का 4 गुना 20, 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 73976 सॉरी 4 आएगा ना, 4 आएगा, और ये कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। फिर 4 गुना करेंगे, 6 का 4 गुना 24, तो घटाएंगे तो 73995 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0। फिर इसका 4 गुना तो घटेगा नहीं, 5 का 4 गुना घटा ले डायरेक्ट, 5 चौके 20, डायरेक्ट यहां से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 719। 9 का करेंगे 4 गुना, 9 चौके 36, 36 घटा लीजिए तो कितना बचेगा? 35। देख लेना ये आंसर नहीं ना है, काट के देख लेना, 41 से कट तो नहीं रहा, कैलकुलेटर पे चेक कर लेना कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दी। 5 का 20 7665 कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल में आ रही है ना? हाँ ठीक है, तो ये नहीं चेक होगा, ठीक है। अगला ये नहीं कटेगा। नेक्स्ट ऑप्शन उठाएंगे आप कौन सा, ध्यान से देखिएगा। अगला कौन सा क्वेश्चन उठाएंगे? अब लेते हैं 77757543 8 चौके 32, ठीक है। माइनस करें तो ये आ जाएगा मेरा कितना मेरे भाई? 1, और ये एक आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? ध्यान से देखते जाइए, तो ये आ जाएगा 5 7 5 7, 1 का 4 गुना 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना? 7 5 7, और ये आ जाएगा 47, सही है ना? हाँ, अब यहाँ 7 चौके 28 घटा लो जल्दी से, तो 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7 चौके 14, 14 6 बचेगा, 6 4 हो जाएगा, गड़बड़ नहीं ना है? अब ये आ जाएगा कितना? 5 और 7, 6 चौके 24, तो आंसर कितना आ जाएगा? 730। अब ये 0 का 4 गुना तो होगा नहीं, 3 चौके 12, 12 12 करेंगे तब भी नहीं आएगा, 0 आएगा नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा, ये खत्म ये खत्म। अब मेरे पास बचा क्या? अगला ऑप्शन 7 4 9 7 1 9 4, यही होगा मेरे ख्याल से आंसर,
ठीक है, ध्यान से, क्योंकि 2 नहीं मिला, तीसरे पे तो मैच करेगा ही करेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 16, बोलिए घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ 7 4 9 और यहाँ कितना 7 और यहाँ 0 और यहाँ 3, ठीक है ना, 3 चौके 12, 12 माइनस करेंगे तो 58 बचेगा, 7 9 यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी ओ अंडो 7 9 और यहाँ बचेगा मेरे पास 4, सही है ना, 7 9 के बाद यहाँ क्या बचेगा, सॉरी ये गड़बड़ होता है, इसी के लिए इरेजर ले रहा था, 7 4 और यहाँ क्या बचेगा 9 और यहाँ क्या बचेगा 12 गया तो 58, सही है ना, 8 चौके 32, 32 घटा लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ 7 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे 3 चौके 12, माइनस कर लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा मेरे भाई 7 4, यही बचेगा ना, 4 चौके, ये भी नहीं कटेगा क्या, 6 16, ये भी नहीं कट रहा है ना, ये भी नहीं कट पा रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 16, ये भी नहीं कट रहा है। तो अब ये 3 हम फाइनल चेक कर लिए तो मेरा क्या होगा लास्ट वाला आंसर, ठीक है। इसी प्रोसेस में आप चेक करेंगे तो लास्ट वाला कटा हुआ आपको मिल जाएगा। 3 हमने चेक कर लिया, उससे कटने वाली नंबर मिलनी चाहिए, आखिरी संख्या का दुगुना करके से आखिरी संख्या का 4 गुना करके शेष संख्या में घटाते जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत समय लिया होगा, बनाइए सर इस पे कैलकुलेटर जिसको बनानी है, ठीक है, नहीं बनाएंगे लोग इस पे कैलकुलेटर, ठीक है। 16 अभाज्य संख्याओं का योगफल चाहिए, तो 16 अभाज्य संख्या क्या होगी, ध्यान से जोड़ते जाइए, 2 3 5 हो जाएगी। अगला क्या होगा 7 11 13 19, ठीक है, तो ये जोड़ लो कितना हो गया 10 हो गया, ये जोड़ लो ये कितना हो गया, ध्यान से 17 19 छूट रही है, ठीक है, 17 19 सही है ना, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 30 30 30 60 30 30 60 60 और ये कितना हो जाएगा 60 67, हाँ दोनों मिला के उसको छोड़ दो अभी 67, ये कितने हो गए 5 यहां पे थे, सही है ना, 5 यहां है ना, कितने हो गए 2 3 5, 3 यहां और 5 यहां, 5 3 कितने हो गए 8, और कितने चाहिए हमको 8 और चाहिए, ठीक है, तो लाइन से लिख ले रहे हैं पहले 23 23 के बाद कौन मिलेगा 29 29 के बाद 31 31 के बाद 37 39 40 41, ठीक है, 41 के बाद 43 के बाद 43 43 के बाद 47, देखना कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7, एक और चाहिए तो 53, तो इसको जोड़ लो मेरे भाई 100, इसको जोड़ लो 80 और इसको जोड़ लो 70, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है, और इसको जोड़ लो कितने हो जा रहे हैं 54 54, इन सब जुड़ गए ना, कोई तो बचा नहीं, तो सबको जोड़ लीजिए, लास्ट में 1 आ रहा है ना, देखो यहाँ 1 और यहाँ 1, लास्ट में 1 आ रहा है 381 मार दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा, सबको बैठ के जोड़ लीजिएगा, ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, ये 70 हो गया, ये 54 हो गया, इधर के सब जुड़ गए, उधर 67 लिख के बैठे हैं और 10 लिख के बैठे हैं, देख लेना आंसर आया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे सारे क्वेश्चन थे, तो आपसे यही अनुरोध है, ये बहुत जबरदस्त सवाल है और इस पे लोग कैलकुलेटर नहीं बनाएंगे क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आप दिमाग में रहे, शॉर्ट वीडियो के चक्कर में मत रहिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, लॉन्ग वीडियो पढ़िए, जबरदस्त पढ़िए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है।